जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों की जो कुंडली है उसके अंदर बिजनेस योग के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हम सभी लग्नों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका नौकरी का योग कब है, उनका बिजनेस का योग कब है, उनको विदेश जाने का योग कब है। तो आज जब जो हम ये सीरीज में आए हुए हैं, तो ये सीरीज में अगला वीडियो हमने वृश्चिक लग्न वालों के लिए जॉब के लिए बनाया हुआ था। तो ये वीडियो हम वृश्चिक लग्न वाला जो लोग हैं उसके लिए बिजनेस करने के योग उनकी कुंडली में कौन से है, ऐसे कौन से ग्रह इनकी कुंडली में है जिसकी वजह से वो छोटा बिजनेस करेंगे या बड़ा बिजनेस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो योग बताऊंगा वो योग बड़े बिजनेस के लिए हैं, यानी कि आप बड़े फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, आप बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक हो सकते हैं, आप कुछ ना कुछ माल प्रोडक्शन उत्पादन करने वाले, और आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता हो। मैं उस योग की यहाँ पे चर्चा करूँगा। लेकिन इसी योग के द्वारा अगर किसी पाप ग्रह सूर्य के साथ शनि की युति हो जाती है या शुक्र के साथ राहु की युति हो जाती है, तो इसमें फर्क आ जाता है। और यह फर्क ऐसा होता है तो वो बड़ी कंपनी बनाने वाला छोटी कंपनी बनाता है, या छोटा दुकानदार होता है, या ऐसे योग है जिसकी वजह से वो इतने बड़े पद पे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे जो मैं योग बताऊंगा वो बड़ा योग होगा, और बड़े में से छोटा और बड़े में से और बड़ा कैसे देखना है वो आपको समझना है ये ग्रहों की चाल पे से। तो जैसे हम बात करते हैं वृश्चिक लगन, तो देखिए जो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन वो 8 नंबर का लगन है, यानी कि मेष से लेकर अगर वृश्चिक तक गिनेंगे तो वृश्चिक का नंबर 8वां आएगा, और उसका मालिक है मंगल। और मंगल साहस, पराक्रम, मेहनत ये सब करने में माहिर है। मंगल रात दिन मेहनत करके अपना काम कर सकता है। लेकिन उसी मंगल को जो ये वृश्चिक लगन है, ये वृश्चिक लगन का जो मालिक है, उसी मंगल को राहु की हवा मिले। और देखिए, बिजनेस करने के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए और कृपा चाहिए। गुरु की कृपा और दौलत की कृपा, ये दोनों चीज चाहिए, तभी जाकर इंसान बिजनेस करता है। तो ये जो योग है वो मंगल से के साथ होगा, यानी कि राहु, शुक्र और मंगल, राहु, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह से ये सबसे बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, खरबपति इस तरह से बन सकते हैं। तो देखिए, ये वृश्चिक लगन की कुंडली में जहां पे भी राहु होगा, ये 12 खानों में राहु कहीं पे भी हो सकता है। पहले मेरी बात ये समझ लीजिए कि ये 12 खानों में राहु कहीं पे भी हो सकता है। तो राहु से, राहु जहां हो, राहु अकेला होना चाहिए, राहु के साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, ना चंद्र, ना सूर्य, ना कोई। राहु से गिन के 1, 2, 3, 4 और 5, राहु से गिन के 5वें स्थान में शुक्र होना चाहिए। राहु से 5वें स्थान में शुक्र, शुक्र भी अकेला होना चाहिए, शुक्र के साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ना शुक्र के साथ बुध होना चाहिए, ना शुक्र के साथ सूर्य होना चाहिए, और
शुक्र जो है वो अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त मतलब मान लीजिए कि शुक्र यहाँ है और सूर्य यहाँ है आगे के घर में, लेकिन शुक्र 28 डिग्री का है और सूर्य 2 डिग्री का है, तो ये शुक्र अस्त का होगा। तो शुक्र अस्त का भी नहीं होना चाहिए, किसी ग्रह के साथ भी नहीं होना चाहिए और शुक्र अस्त का भी नहीं होना चाहिए। अब शुक्र से गिन के 1 2 3 4 और 5, शुक्र से 5वें स्थान में मंगल होना चाहिए। ये बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन का योग मैं आपको बता रहा हूं कि राहु से 5वें स्थान में शुक्र और शुक्र से 5वें स्थान में मंगल, लेकिन ये तीनों ग्रह अकेले होने चाहिए, इसके साथ कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। और इनको गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, यानी कि गुरु यहाँ पे मीन राशि का गुरु होना चाहिए और ये गुरु मीन राशि का होकर ये मंगल पे दृष्टि करता होना चाहिए। ये गुरु की दृष्टि मंगल पे होनी चाहिए। तो आपने मेरा ये योग देखा, मैंने आपको बताया सिर्फ 4 ग्रहों का योग बताया, इनके साथ कोई भी ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक खास पॉइंट जो है कि ये योग होने के साथ साथ सूर्य और शनि ये कुंडली के अंदर आमने सामने नहीं होने चाहिए, यानी कि ये कुंडली में कहीं पे भी सूर्य शनि साथ हो गए तो चलेगा, सूर्य शनि केंद्र त्रिकोण में हो गए तो चलेगा, लेकिन सूर्य यहाँ 11 नंबर में है और शनि 5 नंबर में है, सूर्य यहाँ 9 नंबर में है और शनि 3 नंबर में है, ऐसा नहीं चलेगा। सूर्य शनि आमने सामने नहीं चाहिए, ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रखना। मैं ये आपको बताया बड़े बिजनेस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर ये बिजनेस का योग हो गया, लेकिन इसके अंदर शायद कुछ ग्रहों का उलट सुलट हो तो छोटा बिजनेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ शुक्र, मैंने आपको बताया कि राहु से 5वें स्थान में शुक्र, लेकिन शुक्र के साथ बुध हो गया, शुक्र के साथ चंद्र हो गया, तो यह व्यापार की परिस्थितियां बदल जाएगी। लेकिन राहु से 5वें स्थान में शुक्र और 5वें स्थान में मंगल है, तो वो व्यक्ति व्यापार करेगा और करेगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ चंद्र साथ में हो गया मंगल के, या राहु के साथ शनि हो गया, तो यहाँ पे व्यापार की दृष्टि बदल सकती है, व्यापार का नाम बदल सकता है, छोटा बड़ा व्यापार हो सकता है, 1 नंबर का व्यापार हो सकता है, 2 नंबर का व्यापार हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बरोबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बातें आपको वृश्चिक लग्न वालों को, अगर आप किसी की ज्योतिष सीख रहे हैं और आपको कोई वृश्चिक लग्न वाला जातक आता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर या बहुत बड़ा बिजनेस कैसे करूंगा, तो उसको बताइए, उसकी कुंडली में देखिए कि अगर इस तरह से योग है तो उसको आंख बंद करके बोल दीजिए कि आप 26 से 28 साल के बीच में वर्ल्ड लीडर बनेंगे, बरोबर। 26 साल के उम्र के बाद आपकी इतनी प्रगति होगी कि 36 साल तक आते आते आप आसमान छुएंगे। उसको संघर्ष रहेगा, यही कुंडली में संघर्ष रहेगा 26-28 साल तक, लेकिन उसके बाद में कोई भी संघर्ष नहीं रहेगा। अब इसके लिए आप देखिए, पहला पॉइंट अब मैं एक और बताने जा रहा हूं कि ये जो गुरु ग्रह है, अगर जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं तो ये गुरु ग्रह जो मैंने यहाँ वृश्चिक लग्न में मीन का लिखा हुआ है, ये गुरु ग्रह 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कि इसे हम ज्योतिष की भाषा में केंद्र त्रिकोण कहते हैं। तो वृश्चिक लग्न के अंदर जब भी आप, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, लेकिन एक देखिए, हम बिजनेस जो है वो पैसा कमाने के लिए करते हैं,
बिजनेस हम नफा, यानी कि आपने 1,000 रुपया बिजनेस में रोका है तो आपको 1,500 रुपया कैसा होगा, या आपने 1,00,000 रुपया रोका है तो आपका 2,00,000 रुपया कैसे हो सकता है, इसे कहते हैं बिजनेस। तो ये वृश्चिक लगन के अंदर जो गुरु है वो धन स्थान का मालिक है। गुरु धन स्थान का मालिक है, तो गुरु केंद्र त्रिकोण के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि 8, 11, 12, 2, 4, 5 ये जो केंद्र त्रिकोण है इसके बाहर गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु कहीं पे भी हो इसी में होना चाहिए। और राहु शुक्र मंगल का त्रिकोण योग, नव पंचम योग एक दूसरे से 5वें स्थान में होने चाहिए, चाहे फिर वो कुंडली में कहीं पे भी हो। लेकिन मैंने ये जो बताया है कि तीसरे स्थान में राहु, सप्तम स्थान में शुक्र और लाभ स्थान में मंगल, अगर इस तरह से है तो परफेक्ट बिजनेसमैन की कुंडली है। लेकिन दूसरे जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रह अस्त के नहीं होने चाहिए, सूर्य शनि की प्रतियुति नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था वृश्चिक लग्न के लिए सबसे अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। अब अगला वीडियो में आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लग्न और राशि। देखो, जैसे हम लग्न देखते हैं वैसे ही कुछ न कुछ आपको उसके अंदर राशि के पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत वृश्चिक राशि वालों को भी असर करेगा, इतना आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे ज्योतिष सीखने वालों के लिए, ज्योतिष समझने वालों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आप उसमें जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870। इस पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।